बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अपग्रेफ ज़ैफ़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में सूरह यासीन का एक बहुत ही ख़ास अमल, एक बहुत ही मुजरब अमल लेकर आई हूँ। आज का जो अमल है इंतहाई ख़ास अमल है। जियो अपग्रेफ ज़ैफ़ पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जियो अपग्रेफ ज़ैफ़ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के कोई से चार नाम लाज़मी कमेंट करें। आज का जो अमल है सूरह यासीन का अमल है। सूरह यासीन की हम फ़जीलत के बारे में जानेंगे। सूरह यासीन का जो वजीफ़ा है वो किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और बेपनाह फ़वाइद की हमल है। हर तरह की हाजत रवाई की इसकी तिलावत में बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे हासिल होंगे। अल्लाह पाक इससे राज़ी होगा। हदीस की रोशनी में हम इसके फ़ज़ाइल के बारे में जानेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी अज़मत वाली है। जो इसे पढ़ेगा अल्लाह जो है इसको जो है शरीफ के लक़ब से नवाजेगा। इस तरह बेहद मकामात पर इस सूरह को पढ़ने वाले की जो है फ़जीलत के बारे में बताया गया है कि कैसे अल्लाह पाक इसकी जो शफ़ाअत है कबूल करेंगे। जो इसके साथ साथ इसकी अज़मत, इस सूरह का नाम जो है इस सूरह का नाम सूरह यासीन है। इसी तरह हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि जो शख्स यासीन शरीफ पढ़े इसे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, हर चीज़ का एक दिल होता है। कुरान मजीद का जो दिल है सूरह यासीन है। जो यासीन शरीफ पढ़ेगा इसको इसकी जो है 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर इसकी फ़जीलत के बारे में जाना गया है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी ऐसी मुराद है, कोई भी ऐसी जो है जो हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो आप इसको सूरह यासीन के वसीले से अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अता करेगा। इसी तरह जो सूरह यासीन पढ़ने वाले से दीन और दुनिया में हर किस्म की जो है जो भलाई हासिल होती है। ख़ास कर मरने वाले के करीब अगर इस सूरह को पढ़ा जाएगा तो उसकी जो है नज़ा की जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी। अगर कोई शख्स इस सूरह को बाद नमाज फ़जर एक मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेगा तो बहुत जल्दों में हर दिल अजीज़ हो जाएगा। आप ऐसा अगर चाह रहे हैं, आपकी घर में इज़्ज़त नहीं है, कारोबार में या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपके जो है अगर आप अपना एक मकाम बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं हर किसी की नज़र में हर दिल अजीज़ हो जाएँ, तो इस सूरह को आपने नमाज फ़जर के बाद एक मरतबा पढ़ना है। फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों में हर दिल अजीज़ हो जाएंगे। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, माल में बरकत पैदा होगी। हर किस्म की बुराई को ख़त्म करने के लिए, तबीयत में अच्छाई का रुझान पैदा करने के लिए, शयातीन और बलाओं से महफूज रहने के लिए, बीमारियों से शिफा मिलेगी। अगर औलाद ख्वाहिश करेगा तो नेक औलाद मिलेगी। अगर कोई कैद में से कसरत से पढ़ेगा तो कैद से रहाई मिलेगी। इस तरह सूरह यासीन को पढ़ने के बाद जो भी दिल में नेक ख्वाहिश की जाएगी, जो भी दिल में नेक तमन्ना की जाएगी, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से नवाजेगा। दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए घर में या कारोबार में या किसी भी तरह माशरे में आपके जो हैं दुश्मन हैं, दुश्मन के शर से महफूज रहने के लिए सूरह यासीन का जो विर्द है बहुत ज़्यादा आसान है। लिहाजा अगर किसी को कोई दुश्मन तंग करे, इसे चाहिए कि 7 दिन तक रोज़ाना इसे पढ़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हर तरह के दुश्मन से किसी भी किस्म का जो है नुकसान नहीं होगा। अल्लाह पाक इसके वसीले से आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लेंगे। हमने जाना कि सूरह यासीन की फ़जीलत किस तरह है, किस तरह बीमारियों से शिफा के लिए लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं तो आप ये सूरह यासीन पढ़ें। मरीज़ के ऊपर पढ़ें, पानी के ऊपर दम करें या फिर पानी पिला दें, पानी के छींटे मार दें। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की बीमारियों से शिफा मिलेगी। अगर बच्चों में या बड़ों में कोई बुराई है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो तब भी आप सूरह यासीन का विर्द करें। सूरह यासीन के वसीले से आप जो कुछ मांगेंगे, अगर कोई कैद में है, दुश्मनों के शर से बचने के लिए, इसके साथ साथ औलाद के हसूल के लिए, हर तरह के हसूल नेक ख्वाहिश को हासिल करने के लिए सूरह यासीन का जो विर्द है इंतहाई ख़ास अमल है, इंतहाई मुजरब अमल है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। इस अमल को लाजमी करें। जी आपके वज़ाइफ पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के कोई से चार नाम लाजमी कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।